जिस शनि देव के प्रकोप से राजा का सिंहासन तक हिल जाता है, उसी शनि देव ने एक गरीब भक्त के लिए पूरे गांव की तकदीर बदल दी। एक ऐसा भक्त जिसके पास न धन था, न शक्ति, न कोई अपना, लेकिन उसके पास थी सिर्फ एक चीज, अटूट श्रद्धा। लोग उसे पागल कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक रात जब काले बादलों से पूरा आसमान ढक गया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। और फिर आगे क्या हुआ? कौन था वो लड़का? और क्यों कहा जाता है कि उस रात स्वयं शनि महाराज देवपुर आए थे? आज की ये आध्यात्मिक कहानी आपके अंदर भक्ति का एक नया दीप जला देगी। बहुत पुरानी बात है। विंध्याचल के पास बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। गांव बहुत शांत था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती, गायें सड़कों पर चलती दिखती। लेकिन इसी गांव के किनारे एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में रहता था एक गरीब लड़का, रघु। रघु बचपन से ही अकेला था। उसके माँ बाप का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। गांव वाले कभी कभी उसे काम दे देते, कोई अनाज दे देता तो कोई पुराने कपड़े। लेकिन रघु ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे शनि महाराज में अटूट विश्वास। हर शनिवार रघु ब्रह्मा मुहूर्त में उठता और ठंडे पानी से स्नान करता। फिर काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा और थोड़े से फूल लेकर पुराने शनि मंदिर जाता। मंदिर में रघु पूरे दिन व्रत रखता, न गुस्सा करता, न झूठ बोलता। शाम को दिया जलाकर वो धीरे धीरे मंत्र जपता, ओम शनैश्चराय नमः। गांव के बूढ़े पंडित ने कहा था, ये मन को पवित्र करने का व्रत है। लेकिन कुछ अमीर लोग रघु का मजाक उड़ाते थे। रघु ने मुस्कुरा कर कहा, दुख भी कभी कभी भगवान का वरदान होता है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा उत्सव था। सेठ धनराज ने अपना अनमोल नीलम हार सबको दिखाया। लोग उस हार को देखकर हैरान रह गए। लेकिन उसी रात वो हार अचानक गायब हो गया। पूरा गांव गुस्से से भर गया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मैंने रघु को महल के पास देखा था। बस फिर क्या था? सब लोग रघु को पकड़कर गांव के बीच ले आए। किसी ने उसका कॉलर पकड़ा, किसी ने उसे चोर कहा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। अब रघु जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। कई बार उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। एक शनिवार उसने पीपल के नीचे दिया जलाया और मंत्र जपने लगा, ओम शनैश्चराय नमः। तभी आसमान में काले बादल छा गए और तभी एक बूढ़ा साधु बारिश में भीगता हुआ उसकी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। अगली सुबह देवपुर में हंगामा मच गया। सेठ धनराज का छोटा बेटा चिल्लाता हुआ आया, पिताजी, हार मिल गया। वो तो पुराने संदूक के पीछे गिर गया था। पूरा गांव सन्न रह गया। सबको समझ आ गया रघु निर्दोष था। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। उसी दिन गांव के पुराने पीपल के नीचे जमीन फट गई और उसमें से निकला एक प्राचीन खजाना। सोने के सिक्के, रत्न, पुराने कलश। पंडित जी ने आंखें बंद करके कहा, यह शनि महाराज का वरदान है। यह धन उस भक्त का है जिसका मन सबसे पवित्र है। पूरा गांव एक साथ बोला, रघु। लेकिन रघु ने वो धन गरीबों, विधवाओं और भूखे बच्चों में बांट दिया। उस रात रघु ने स्वप्न में देखा, आकाश मानो खुल रहा है। एक विशाल काले काक, कौए के चारों ओर नीली दिव्य बिजली चमक रही थी और उसके ऊपर विराजमान थे न्याय के देवता शनि महाराज। उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। शनि महाराज बोले, जो भक्त सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है, जो सत्य, दया और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे और उस दिन के बाद देवपुर के लोग शनि से डरना नहीं। शनिवार का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग है।
शनि महाराज अन्याय नहीं करते, वे कर्मों का सच्चा न्याय करते हैं। अगर आप भी शनि महाराज में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय शनि महाराज। और ऐसी ही आध्यात्मिक और चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।